चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लॉगिन और साइन इन की तरफ। लॉगिन और साइन इन आप करते ही हैं। जैसे भी आप एक मोबाइल लेके आते हैं, एक जीमेल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं आपको चाहिए होती है एक ईमेल जो कि आप बनाते हैं जीमेल पर। तो आप वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आप करते हैं साइन इन। जी हाँ दोस्तों, साइन इन या साइन अप। सबसे पहले हम जानेंगे लॉगिन और साइन इन में आखिर फर्क क्या होता है, और उससे भी पहले मैं आपको एक छोटा से फ्रेज से एक बच्चे की तरह समझाना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल की तरह, कि जब भी आप एक इंटरनेट जगत की दुनिया में कदम रखने जाने से पहले उनसे पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपने एक परमिशन लिया, वो जो परमिशन ग्रांटेड हुआ उसको बोलते हैं साइन अप या रजिस्टर करना। जब वो परमिशन आपने साइन अप करने पर अपनी क्रेडेंशियल्स, वहां पर नाम, ईमेल, फोन नंबर, अपना पता वता सब कुछ डाटा जब फीड अप वहां का होता है वो फिल कर देते हैं, और उसके बाद जब आप साइन अप या रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको परमिशन ग्रांटेड हो गई, वो होती है साइन अप और रजिस्टर। उसके बाद आप अंदर चले गए। अब दोबारा आप इंटरनेट जगत की दुनिया में उस वेबसाइट में, जीमेल में, कहीं पर भी जाते हैं तो आप दोबारा जब एंटर करेंगे आपको दोबारा कुछ भी नहीं डालना है। आप ईमेल पासवर्ड डाल के साइन इन और लॉग इन कर सकते हैं। आप अंदर चले गए, उसको बोलते हैं इनसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड, वो है साइन इन और लॉग इन। उसके बाद जब भी उस ऐप से, वेबसाइट से, कहीं से भी आप शॉपिंग वेबसाइट से जब भी कभी बाहर आते हैं कहीं से भी, तो आप उसको करते हैं साइन आउट, लॉग आउट। जी हाँ दोस्तों, अब समझ ही गए होंगे कि एक छोटा बच्चा जब क्लासरूम में जाता है तो वो बोलता है मे आई कम इन, मीन्स साइन अप एंड रजिस्टर। जब वो अंदर चले जाता है तो आप हो गए साइन इन और लॉग इन। और उसके बाद जब आप वहां से बाहर आते हैं इंटरनेट जगत की दुनिया से, तो आप करते हैं उस ऐप को, वेबसाइट को साइन आउट और लॉग आउट। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं क्या होता है साइन इन और लॉग इन। दोस्तों जो साइन इन होता है, साइन इन डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ योर एक्टिविटीज। जैसे कि हम जीमेल पर साइन इन करते हैं तो वो आपकी जो एक्टिविटीज का उसका रिकॉर्ड नहीं रखती है। इसका मतलब कि जीमेल पर आप साइन इन कर रहे हैं तो वो आपकी ईमेल्स को तो ध्यान रखता है कि आप कौन सी ईमेल सेंड कर रहे हैं, कौन सी आपने वहां पर गई है, कौन सी नहीं गई है, कौन सी अनसेंड ईमेल्स है, बट वो ट्रैक नहीं रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ईमेल्स को आप किसको लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, रीड करिए, नॉट रीड करिए, ये सारी चीजों का वो जो वहां पर होते हैं उनका ट्रैकिंग नहीं होता है। जबकि जब आप साइन इन करते हैं तो साइन इन में क्या होता है, आप फेसबुक पर जाकर जब आप जीमेल पर साइन इन करते हैं तो वो आपकी रिकॉर्ड नहीं करता है एक्टिविटीज को। उसके बजाय जब आप फेसबुक पर या किसी भी ऐप पर लॉग इन करते हैं, आप फेसबुक पर लॉग इन करते होंगे, तो फेसबुक क्या है, ये एफिलिएट प्रोग्रामिंग की तरह ही काम करता है। तो वो रिकॉर्ड करता है आपकी एक्टिविटीज को, कि आपने कौन सी फोटो अपलोड की है, कौन सी पोस्ट को लाइक किया है, कितना समय वहां पर व्यतीत किया है, किस पोस्ट पर आप कितनी जगह रुके, कितनी जगह आपने उसको वहां पर पोस्ट को लाइक शेयर किया है, डिसलाइक किया है। ये सारी चीजें जो हैं ये सारी आती हैं वहां पर लॉगिन में। आप इसीलिए देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो शॉपिंग साइट्स हैं उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है लॉगिन में, बिकॉज वो ट्रैक रखती हैं आपकी सभी एक्टिविटीज का, कस्टमर्स का, और उनका जो ट्रैक है उसको, रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं, ताकि जब फ्यूचर में आप देख रहे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिकॉज व्हेन यू लॉग इन इट ट्रैक्स योर इंटरेस्ट, कि वो जो कस्टमर है मेरी साइट पर लॉगिन किया है उसका कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, किसको लाइक किया है, बाय किया है, कौन सा वो ज्यादा प्रोडक्ट देख रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे तो आप देखोगे कि वो आपको वही जो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपने लॉगिन पहले किया था, आप सर्च कर रहे थे, उसको सजेस्टेड ऑफर्स में आपको दिखाएगा। तो दोस्तों साइन अप जो रहता है, ये साइन अप मैंने आप बता चुकी हूँ। जब भी आप किसी भी साइट पर पहली बार जब जाते हैं वहां पर साइन अप करते हैं, सोशल साइट, ई कॉमर्स साइट, और अभी साइन अप पे क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट को क्रिएट करते हैं और रजिस्टर करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पर आप अपनी पूरी डिटेल्स को फिल करते हैं। और लॉगिन यहाँ पर
क्या होता है लॉगिन मीन्स दैट यू हैव ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद योर नेम एंड क्रेडेंशियल्स। आपको अपना यूजर नेम, फोन नंबर और पासवर्ड डाटा जो है वहां पर आप फिल कर चुके हैं, आप लॉगिन करते हो, जैसे कि आप अभी करते ही हैं ओ फाउंडर्स में। आप अपना लॉगिन जब करते हैं तो सिर्फ आप अपना ईमेल डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और आप उस वेबसाइट पर ofounders.com पर पहुंच जाते हैं। साइन इन मीन्स यू डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएटेड एंड ओपन्स इट। साइन इन से पहले हमें साइन अप करना पड़ता है और जब हम साइन अप कर लेते हैं तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका होता है एक एफिलिएट साइट्स पर, और अब आप उस पर एंटर हो सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों यहाँ पर साइन अप और साइन इन और लॉग इन और रजिस्टर और लॉग आउट के जो क्या मतलब होते हैं। अब हम आते हैं ऑन पैसिव की तरफ। अब ऑन पैसिव यहाँ पर आप देख चुके हैं कि हम सब 1.5 मिलियन फाउंडर्स हैं और हम तकरीबन सभी जो है ओ फाउंडर्स पर जब हम लॉगिन करते हैं तो क्या रहता है, जब भी हम लॉगिन करते हैं हम ईमेल डालते हैं और उसके बाद जो है अपना पासवर्ड फिलअप करते हैं और तुरंत जाकर हमारी ईमेल पर एक ओटीपी आता है जिसे बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। इट इज वैलिड फॉर ओनली वन टाइम, और अगर आपने उसको लॉगिन करने में 5 मिनट्स में नहीं फिलअप करते तो अगेन आपको सेंड होता है और उसका जो टाइम सेशन एक्सपायर हो जाता है। और जब आप उसको डाल देते हैं आपको ofounders.com पर एक्सेस मिल जाता है। और अब वेबसाइट में फ्यूचर में हमारे जो लिंक है ये आपके थ्रू ये जो आपका जो लिंक है वो आपके थ्रू शेयर हुआ हो, आपकी टीम से डाउनलाइन ने किसी ने शेयर किया हो, कंपनी के थ्रू शेयर हुआ हो, ऑन पैसिव के थ्रू शेयर हुआ हो। दिस इज ओनली द वे टू एंटर इन ऑन पैसिव इज योर रेफरल लिंक। दोस्तों ऑन पैसिव में एंटर होने का एक और एक मात्र एक ही जरिया है, वो है रेफरल लिंक। बट एंड व्हेन you have shared it or it is shared by someone or by the company itself, the first thing for the coming customer for the future customers, this is the only means to come in on passive। और वो जो सभी भावी कस्टमर्स होने वाले हैं भविष्य में ऑन पैसिव में, वो साइन अप ही करेंगे। उनको फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हमारी वेबसाइट पर आएंगे ही और शी ही हैज टू साइन अप एज सून एज ही साइन अप। वो अपनी डिटेल्स डालेंगे, डिटेल में अपना पूरा डाटा डालेंगे और डाटा नाउ दे आर ट्रैक्ड बाय अवर ओ ट्रैकर। जैसे ही उन्होंने अपना डाटा फिलअप किया, अपना डिटेल्स फिल की, हमारा जो ओ ट्रैकर है वो उनके जो डाटा है उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा, उनके आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करना शुरू कर देगा कि क्या इंटरेस्ट है उस कस्टमर का, वो क्या यहाँ पर खोज रहे थे, उनको क्या चाहिए, उनकी डिटेल्स क्या है। और अब क्या है 7 डे ऑफ फ्री ट्रायल वहां पर जैसे ही उन्होंने साइन अप किया एक्टिवेटेड हो जाता है। एंड आफ्टर जब 7 डे फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो गया तो आफ्टर 7 डेज क्या होगा, कंपनी की तरफ से एक मैसेजेस जाएगा वेदर आप अपना ये जो सब्सक्रिप्शन है 7 डे फ्री ट्रायल ओवल हो चुका है, आप वहां पर उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो इमीडिएट व्हेन दे एक्टिवेट इट वो क्या साइन अप क्या हो जाएगा उनका लॉगिन, और वो वहां पर आगे सेम जो है उनका लिंक वो शेयर करते हैं रेफर और अर्न करने के लिए कमीशंस को। तो सेम जो वो उनके आगे जो कस्टमर्स हैं वो साइन अप करेंगे, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी आएंगे वो कस्टमर्स होंगे, वो भी जब साइन अप करते हैं तो 7 डे ऑफ फ्री ट्रायल जो है उनके अंडर भी एक्टिवेट हो जाता है। और फिर क्या है उनका रेफर और अर्न जो है कमीशंस का वो शुरू हो जाता है। जैसे ही वो भी 7 डे ऑफ फ्री ट्रायल के बाद उनका ओवर हो जाता है आफ्टर 7 डेज, फिर कंपनी उनको मैसेज शेयर करती है कि आप इस प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वो भी जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो उनका जो साइन अप है अब वो बाद में क्या करेंगे वहां पर एक्टिवेशन के बाद लॉग इन। जी हाँ दोस्तों, अब क्या रहता है कि आपके मेरे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर बहुत सा डाटा है, बहुत से हमारे मैं नहीं मानती हूँ कि एक इंसान के कम से कम हजारों जो है फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस में और रिलेटिव्स हैं, बहुत से कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। तो ये जो हमारे लिंक्स हैं वहां पर काम करने वाले हैं फॉर प्रमोशंस। वहां पर क्या है
आपके ये जो रेफरल लिंक है ये कंपनी के थ्रू ये वहां पर जो हमारा ओ ट्रैकर है वो ट्रैक करेगा और उनको यही जो लिंक है शेयर करेगा और 7 डे फ्री ट्रायल्स एक्टिवेट हो जाएगा। वो उनको किसी भी प्रोडक्ट के लिए 7 डे फ्री ट्रायल्स के लिए साइन अप करना ही होगा। जैसे ही वो साइन अप करते हैं 7 डे फ्री ट्रायल्स के बाद अपना एक्टिवेशन करते हैं, वो लॉग इन करते हैं, लॉग इन के बाद उनके डाटाज के आगे फिर प्रमोशन उनका लिंक शुरू हो जाएगा। तो कमीशंस लेने के लिए वो एक्टिवेशन करेंगे यहाँ पर, और एक्टिवेशंस जैसे ही उनको कमीशंस जनरेट होती है तो वो लिंक आगे फिर से प्रमोट होना शुरू हो जाता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। ओ कनेक्ट है, अगर मैंने ओ कनेक्ट पर मेरी जो जूम वेबिनार अभी चल रहा है ये अगर ओ कनेक्ट पर चला तो मैंने अपना लिंक जो है सभी ग्रुप्स में शेयर किया तो हजारों की जो फाउंडर्स हैं, जो पीपल हैं, वो वहां पर साइन अप करेंगे वहां पर मीटिंग को, वेबिनार को अटेंड करने के लिए, जैसे कि आज हम जूम में कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही वहां पर वो लोग साइन अप करेंगे कंपनी के पास उनका डाटा जो है वो चले जाएगा और जो ओ ट्रैकर है उनका आईपी एड्रेस, उनका जो डाटा है उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा और प्रमोशंस शुरू कर देगा। तो वहां पर क्या होगा, आफ्टर 7 डेज दे विल बिकम अवर कस्टमर्स। अगर उनको भी ओ कनेक्ट लेना है साइन अप तो फ्री में मिल गया, और उसके बाद अगर उनको भी आफ्टर 7 डेज जो ओ कनेक्ट है अगर वो वहां पर उसका सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो साइन अप चेंज हो जाएगा उनके एक्टिवेशन के बाद लॉगिन में। और ये